दुख भंजन दरियाव किसन पूरण मन काम। हरे दास हरे कामल सिद्धवंता विनय जन वीरम दास संत सुख देव। रागो पाठ शरणे रहूं सुख सारण मम श्याम। कल्याण संत मोर काल के पंकज चरण नित पर। कल्याण दास महाराज के गुलाब दास जिनके शिष्य निर्भय राम जी तारे। नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जोड़। सतगुरु निर्भय राम जी राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता को परिक्रमा प्रणाम सय। सिर निवाए पर उपाय मेरे चार राम कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान। लागे मीठो राम नाम मुकु मेहरबान। सर्वा सुनु तो राम दर्शना गुरु तो राम बाणी। संतारा बताण रे नाम की प्रतीत दीजो नाम। नाम की प्रतीत सुख सार। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। देव आप दीन महाराज आप दीन दीन हो गुरुदेव आप दीन दीन हो महाराज आप मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो। रटना की विधि टाल के साजन करत ने से सब हद का ख्याल नाना का दे। बोलो राम। कहते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए एक ही साधन है और वो है रटन। रसना से राम नाम का रटन करता रहे तो धीरे 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 हमारा अंग पलट जाता है। जैसे भोजन करते करते हमारा अंग पलट जाता है। तीर्थ करने से व्रत करने से माला जपने से हमारा अंग नहीं पलटता। तन पवित्र गुरु सेव से धन पवित्र कर दान।
मन पवित्र होए सुमिरन से, तीनों विधि कल्याण। महाराज कहते हैं तन पवित्र होता है गुरु की सेवा करने से, धन पवित्र होता है कुछ न कुछ उसमें से दान करने से, और मन पवित्र होता है सुमिरन करने से। और जब गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तो ये तीनों चीजें एक जगह मिल जाती हैं। संत मिले, सत्संग मिले, सेवा मिले, भजन हो, तन पवित्र गुरु सेव से। तन का जितना पाप है वो गुरु की सेवा करने से कट जाता है, लेकिन मन के ऊपर जमा हुआ मैल नहीं कटता, तन का पाप कटता है। अगर गलत कमाई का धन है तो वो दान पुण्य करने से शुद्ध हो जाता है, लेकिन मन केवल भजन करने से शुद्ध हो। लिटा दो ऐसे करके, ऐसे ऐसे लंबा लिटा दो, उधर को पैर करके इधर। तन पवित्र होता है सेवा से, और सेवा कब मिलेगा? जब संगत मिले और गुरु महाराज मिले। ऐसे कहां सड़क पे झाड़ू लगाता फिरेगा? योगेंद्र नाम है, योगेंद्र ज्ञानेश्वर, जागेश्वर। हमारे जागेश्वर को और शिवमंगला को देखो, भक्ति का प्रेम कैसा है। कहते हैं शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। धन तो दुनिया में बहुत कमा रहे हैं, कोई शादी ब्याह में, जन्मदिन पे एक आदमी ने एक जन्मदिन के ऊपर 2 लाख रुपया खर्च कर दिया। तो धन तो बहुत कमाते हैं लोग, कौड़ियों के भाव उड़ा भी देते हैं, लेकिन धनभागी वो हैं जो धन से धर्म कमाते हैं। जागेश्वर, उनका नाम ही है जागेश्वर, जगा हुआ। जगा हुआ कौन है इस संसार में? जगा हुआ कौन है, सोया हुआ कौन है? सोया है तो गया 84, जागा है सो जग जीता। सोया है तो गया 84, जागा है सो जग जीता। रामानंद का कहें कबीरा, रामानंद का कहें कबीरा। मजले मजले जाए पहुंचा, हे जी। जागेश्वर जो जगा हुआ है, जगा हुआ कौन है और सोया हुआ कौन है? जो अपने समय का, जो अपने श्वास का, जो अपने सामर्थ्य का सही उपयोग कर रहा है, वो जगा हुआ है। सोया हुआ कौन है? आंख से तो जगा हुआ है, लेकिन वो ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहा है? सोया है तो गया 84। भाई कहते हैं साईं के नाम बिन नाई निस्तारा,
जाग जाग नर क्या सूता। जो भजन से लगा हुआ है, जो सत्संग से लगा हुआ है, जो ज्ञान से लगा हुआ है, वो जगा हुआ है। बाकी सब सो रहे हैं। नागेश्वर जी को देखो, उनको क्या नशा चढ़ा हुआ है सत्संग कराने का, कि साल में एक बार तो महाराज जी हम सोचते हैं कि सब रामसनेहियों को भोजन कराएं और 7 दिन आपकी सेवा में लगे। पिछली साल भी इन्होंने 7 दिन तक कसरत में सत्संग करवाया और हमारे साथ साथ आश्रम में जो रुके हैं उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन कराना, भोजन प्रसाद के समय दक्षिणा देना। ये कोई बड़भागी जीव करता है, सबसे नहीं होता हमारा। बच्चे के जन्मदिन पे 2 लाख रुपया खर्च कर देंगे बड़े आराम से। ये क्यों करते हैं ना, वो अपना शान दिखाने के लिए। ऐसा गुप्त दान कोई नहीं करता जिसका आगे फल मिले। जब आप अपना शान दिखाने के लिए कोई दान करते हैं ना, तो दान बट जाता है। मैं तो जागेश्वर और श्री मंगला दोनों की जोड़ी को खूब आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि ये अगर नहीं कराते तो मैं कहीं और बड़ा सत्संग कर रहा होता। ऐसा नहीं कि ये करा रहे हैं इसकी वजह से मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, नहीं। ये नहीं करा रहे होते तो मैं कोई और भी बड़ा सत्संग कर रहा होता, और भी बड़ा दक्षिणा लेता। लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं। हमें प्रेम इस बात का है कि इनको लगन लगी हुई है। हमने कहा छोड़ो इस साल, पिछले साल करा लिया, 1 साल बहुत है। नहीं महाराज जी, हम तो करेंगे। बल्कि ये तो इनका मन तो ये था कि किसी अच्छे जगह पे चल के करें, जैसे ब्यावर में चलें, वहां चलें, बड़े जगह पे चल के करें। हमने कहा भाई हम नहीं दौड़ भाग कर पाएंगे। तो कहते तो ठीक है, जहां आप रहोगे वहीं करेंगे। देखो कल शाम को आगे भागे भागे, जो माया तो सतगुरु चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुखराम कह दाम गया बेटा। 7 दिन की संगत, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना, और बीच बीच में जो हमारे मिलने वाले आते हैं उनको इन्हीं को नाश्ता कराना है, इन्हीं को चाय पिलाना। यानी 7 दिन का पूरा हाथ में अपने पकड़ लिया। क्या बड़ी सेवा। आदमी कुछ कराते हैं ना तो क्या कहते हैं, हमारे शाम वाला हम कर देंगे, दोपहर वाला आप कर देंगे। नहीं, 7 दिन का पूरा खर्चा अपने हाथ में पकड़ लिया। हम तो समझते हैं कि शायद कोई करोड़पति आदमी भी होगा तो उसके मन में ऐसा भावना कम आता है जो हमारे जागेश्वर जी के मन में आता है। और एक बात और है, मन से करते हैं। ये नहीं कि खाली एक आदमी मन से पता चल जाता है ना। जैसे आप किसी घर जाओ तो पुराना चादर बिछा हुआ है, उसी आओ महाराज, बैठो महाराज, हम तो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मन में समझ में आ जाती है क्या इंतजार कर रहा है। घर पे पहुंचने से, घर पे घुसते ही सब भाव पता चल जाता है। तो मैं तो इनको पहले दिन शुरुआत करने से पहले खूब आशीर्वाद देता हूं। भगवान इनको खूब धन दे, दौलत दे, ऐसे ही मन दे, ऐसे ही मन दे। क्योंकि धन से धर्म कमाए तो धर्म कमाने से मन बढ़ता है, और मन बढ़े तो फिर धर्म कमाए तो फिर धन बढ़ता है। मन में एक ही भाव आना चाहिए कि अगले साल मुझे थोड़ा सा और मिले तो मैं ऐसा करूं, और हो तो ऐसा करूं। लेकिन ये सब सबके मन में नहीं आता। एक कोई पुण्यभागी होता है ना, तो भाई कहते हैं कि दुर्लभ प्रेम वो आवे नाई। ये काम कौन करता है? जिसके मन में प्रेम आता है। सीधा सीधा इनको कोई लाभ नहीं है, ये बात तो सही। 7 दिन में इनका खर्चा ही खर्चा है, लाभ क्या है? लाभ तो कुछ नहीं। अब लाभ जाने वो परमात्मा, वो प्रेम है इसलिए ऐसा करता है। लेकिन ये प्रेम परमात्मा सबको नहीं देते। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाई,
तब लग नाम न जागे माई। ऐसा जीव ना थोड़ा देर भी भजन करे ना तो खट उसके सुरती शब्द का योग हो जाता है। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं, जहां तन खर्च होता है, जहां धन खर्च होता है, वहां मन लगता है। जहां तन नहीं खर्च होता, जहां धन नहीं खर्च होता, वहां मन नहीं लगता। ऐसे आयोजनों में तन और धन दोनों खर्च होता है। एक कोई बड़े आदमी होते हैं ना, ए महाराज ये पैसा हमने भेज दिया, हमारे नाम से सत्संग करा देना। ये भी सत्संग होता है, हम करा भी देते हैं। कोई कहते हैं महाराज हमने इतना पैसा दे दिया, भंडारा कर देना। ये भी होता है, हम करा भी देते हैं। अपने हाथ से भंडारा बनाना, अपने हाथ से परसना, अपने हाथ से सेवा करना, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ प्रेम है। और ये कौन करता है जिसके ऊपर राम जी की बड़ी भारी मेहर होती है। तो जब ये दुर्लभ प्रेम आता है, अपने आप नाम की जागृति हो जाती है, परेशान होने की जरूरत नहीं। केस बराबर आंतरो जे सिख राखे कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। बाल बराबर भी अंतर आ जाए प्रेम में ना, तो कृपा नहीं बनती। और वो अंतर तभी आता है जब हम सेवा से दूर हो जाते हैं। अगर हम सेवा में लगे रहेंगे तो अंतर कहां आएगा। इसीलिए महाराज से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु राम जी साध संगत मोहे दीजो। राम जी साध संगत मोहे दीजो। जो बार बार मारी आई रे बीनती, बार बार मारी आई रे बीनती। कृपा हो पर की जो राम जी साध संगत मोहे दीजो। राम जी साध संगत मोहे दीजो। साध संगत ब्रह्मादिक बंचे सनकादिक होने ज्ञान ये। साध संगत ब्रह्मादिक बंचे सनकादिक मुनि ज्ञानी। जो सुख साध संगत में कहिए, या सुख साध संगत में कहिए। सो सुख नहीं रजधानी राम जी साध संगत मोहे दीजो। राम जी साध संगत मोहे दीजो। बार बार मारी रे बीनती, बार बार मारी रे बीनती। कृपा मो पर की जो राम जी साध संगत मोहे दीजो। राम जी साध संगत मोहे दीजो। कर करुणा में डूबत पूजा पसारिए। कर करुणा उपदेश बतावे, डूबत पूजा पसारी। साध संगत की आई आई साध संगत की आई क्रोध जतन कर तारे
साध संगत मोहे दीजो राम जी साध संगत मोहे दीजो बार बार मारिए बार बार मारिए कृपा हो पर कीजो राम जी साध संगत मोहे दीजो राम जी साध संगत मोहे दीजो कामन क्रोध में आनंद रहे हरियानंद में झूले नित दिन आनंद रहे हरियानंद में झूले वाकी संगत दो कृपा कर वाकी कृपा कर छिन भर राम न भूले राम जी साध संगत मोहे दीजो राम राम जी साध संगत मोहे दीजो कामन क्रोध लोभ नहीं जाके राम नाम नित गावे कामन क्रोध लोभ नहीं जाके राम नाम नित गावे सुरदास की आई रे बीनती सूरदास की आए साध संगत मोहे भावे राम जी साध संगत मोहे दीजो राम जी साध संगत मोहे दीजो बार बार मारिया रे मीनती बार कृपा मोह पर कीजो राम जी साध संगत मोहे दीजो राम राम जी साध संगत बोलो राम संत के मिलने से हमें 3 फायदा है सुमिरन हो जाए सत्संग मिल जाए और सेवा मिल जाए राम जी साध संगत मोहिती इसलिए परमात्मा से हमेशा एक ही प्रार्थना करो कि हे गुरु महाराज हे भगवान हे परमेश्वर अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें साधु का संगत करो संत के संग में रखो कहते हैं कि कर करुणा उपदेश बतावे डूबत भुजा पसारे संतों की ऐसी महिमा होती है मिलते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं सत्संग सुनाते हैं और अगर हमारा कोई रास्ता बिगड़ने को होता है तो हमारा हाथ पकड़ के वो संभालते हैं साध संगत की आई बड़ाई करोड़ जतन कर तारे अपने शिष्यों को डूबने नहीं देते जो लगा हुआ है वो नहीं डूबता ज्ञानेश्वरी भाई जी के गए कितने साल हो गए 21 साल हो गए 21 से ऊपर ही हो गए लेकिन आज भी जो ज्ञानेश्वरी भाई जी से लगे रहे उनके ज्ञान से लगे रहे आज भी उनको संगत मिल रही है हमारे गुरु महाराज जो गए हुए 34 साल हो
और आज भी जो हमारे गुरु भाई लोग हैं, जिनको सब मैं जानता हूं, वो सब लगे हुए हैं और उनके ऊपर मेहर हो रही है। ऐसा नहीं है ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, गुरु कभी बिछड़ता नहीं। कमी कहाँ है? हम ही बिछड़े हुए हैं, हम ही नहीं जुड़े हुए। आम के पेड़ में जब फल आता है तो आपने देखा होगा कि लोग उसको डेल मारना चालू कर देते, डंडा मारना चालू कर देते। क्यों मारते हैं? क्योंकि उसमें फल आ गया। आपकी निंदा होती है, क्यों होती है? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब तक भगत की होए नहीं हासी और तब लग भक्ति हुए नहीं साची। आपके निंदा करने वाले जब बढ़ने लगते हैं, आप समझ लो कि आपकी भक्ति अच्छी जा रही है। क्यों? जैसे सूरज के निकलने के बाद में सब राजी होते हैं, लेकिन 4 जीव बहुत गाली देते हैं सूरज को। इसका मतलब है कि सूरज अपना काम ठीक कर रहा है। सांप सूरज निकलने के बाद सूरज को बहुत गाली देता है। चोर, चमगादड़, घुघु पक्षी, उल्लू सूरज निकलने के बाद बहुत गाली देता है। और जब तक सूर्यास्त नहीं होती है गाली देते ही रहते। जब सूर्यास्त हो जाता है तो ये समझते हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। इतनी गाली सुनाई कि ये भाग गया। भागा नहीं। अज्ञानी लोग समझते भाग, क्योंकि 12 घंटे के बाद फिर सूरज निकलता है, तो फिर गाली देने लगते। महाराज कहते हैं संत जिसको मिल जाते हैं, सत्संग जिसको मिल जाता है, उसका कायाकल्प हो जाता है। उसके अंदर वो दुर्लभ प्रेम आ जाता है जो परमात्मा से मिलाता है। वो दुर्लभ प्रेम बिना सतगुरु के नहीं आता। भाई दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लग नाम न जागे माही। और उपाय प्रेम के नाही, सतगुरु दया प्रकाशे माही। बोलो राम। ये जगत का जो प्रेम है महाराज, महान स्वार्थों से भरा हुआ है। आप कहते हैं ना कि हमारी पत्नी हमको प्यार करती है, हमारा बेटा हमको प्यार करता है, हमारा परिवार हमको प्यार करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपके हड्डियों में अभी रस है। बस जिस दिन आपका वो रस खत्म हो जाएगा, आपको छिलके की तरह उतार के फेंक दिया जाएगा। चाहे वो बीवी हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो। रस का आनंद है। सब बुढ़ापे में एक ही बात कहते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुका होता है। मकान बनवाता है और मकान बनवाते बनवाते वो कहता अब हमें अनुभव हो गया मकान कैसे बनवाया जाएगा, लेकिन अब उस अनुभव से फायदा क्या है? दूसरा मकान कहां बन रहा है? अनुभव भी आया तो लास्ट में। इसलिए पहले से ही समझते चलो थोड़ा थोड़ा। परमात्मा से प्रीति करनी है हमको, क्योंकि हमें अंत में उसी के घर जाना है। भाई कहते हैं इस संसार में प्रेम करने लायक अगर कोई चीज है तो वो है आपका अपना मन, आपकी अपनी श्वास। उससे प्रेम करें। ये सबसे कीमती चीज आपके अंदर है, वो श्वास।
लेकिन ये ज्ञान भी बिना सदगुरु के मिले नहीं मिलता। कोई गुरु मिलते हैं माला जपाते हैं, कोई गुरु मिलते हैं 5 नाम जपाते हैं, कोई गुरु मिलते हैं तीरथ बताते हैं। परमात्मा वो ब्रह्म हमारे सांसों में समाया है, उसको मथन करके निकालना है, ये भेद कोई नहीं। और वो मथन भी होगा प्रेम से। प्रेम नहीं है तो नहीं होगा, बनावटी नहीं होगा। तो उसके लिए महाराज जी कहते हैं और उपाय प्रेम के नाही, और सतगुरु दया प्रकाशे माई। प्रेम के बगैर परमात्मा नहीं मिलेंगे। और प्रेमन वारी उपजे प्रेमन हाट विकार, राजा पर जाए कठी शीश दे ले जा। शराबी को शराब से प्रेम होता है, उसको चाहे आप कितना भी बुरा भला सुना दो, कैसा भी कर दो, उसको उससे इतना प्रेम है कि वो सब मान मर्यादा खो के भी अपना प्रेम निभा ही नहीं। जबकि वो जड़ है, शराब एक जड़ है। तो चेतन से हम प्रेम करेंगे तो क्यों नहीं हमारे अंदर असर करेगा? परमात्मा क्यों नहीं आएंगे? जब हम गुरु महाराज से प्रेम करते हैं तो गुरु के अंदर का तत्व हमारे अंदर आता है। जैसे किसी गिलास में आप ठंडा पानी भर दो, चिल्ड वाटर, क्या होगा? उसके सतह के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं, आती हैं कि नहीं? स्टील के बर्तन में कहीं छेद नहीं है, लेकिन वो शीतलता ऊपर प्रकट हो जाती है। हम सदगुरु की सेवा में जब रहते हैं, सदगुरु की जब सेवा करते हैं, सदगुरु का जो निज मन जब प्रसन्न होता है तो हमारे अंदर अपने आप झलकने लगता है। तो भाई कहते हैं मुख कहने को काम न कोई। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत भजन में लगे रहे, कहने की जरूरत नहीं, प्रकट हो जाए। मुख कहने की काम न कोई, कुदरत कला दया होई। अभी हम कल गए थे जहां सत्संग किए थे 5 दिन का, तो उनका जो लड़का है ऐसे बड़ा कठोर दिल का है, लेकिन ये संगत वो हर साल कराते हैं। कुछ लोग बड़े बड़भागी हैं जिन्होंने हमारी उपस्थिति का फायदा खूब उठाया। नहीं, ये फायदा उठाना है ना। महाराज किसी साधु संत को बुला के देखो आप काशी से, क्या होता है। आजकल तो एक एक साधु 5-5 लाख रुपया लेते, हवाई जहाज का किराया लेते, अच्छे अच्छे आचार्यों की बात कर रहा हूं। एक बार सत्संग करा लिया तो अगले 10 साल तक हिम्मत नहीं पड़ेगी, सत्संग के नाम से बिदक जाओगे। लेकिन हमारे जैसा साधु मिल जाए तो हर साल कराओ, कोई दिक्कत ही नहीं। तो उन्होंने भी हमको पकड़ रखा है। और जब मैं कल चलने लगा, खूब सेवा करी 5 दिन। बड़े आदमी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन बिना पैर दबाए सोते नहीं थे। बल्कि मैं संकोच में पड़ता, हमने कहा तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, कि आप सो जाओगे तभी जाओगे। और वो 5 दिन की सेवा का ऐसा फल था, जब मैं कल चलने लगा, कार में हमको बिठा के विदा करने लगे, तो ऐसे फूट फूट के रो रहे थे, आंखें एकदम लाल सूरत। मैंने मजाक भी किया, मैं तेरी आंखों में कीड़ा पड़ गया, कह रहे धो ले इसको। हम सोचे कि हंसा दूं, और इतना कहा तो और फूट फूट के रोने लगा। हम चुप हो गए,
मेरा शांति हो। क्यों गाड़ी वाले ने चला, जल्दी जल्दी चला, ये रोता रहेगा, पीछे रोता रहेगा। ये प्रेम क्यों आया? क्योंकि सेवा किया, रात दिन लगा रहा, 5 दिन। मेरे उठने से पहले उठ जाना, मेरे सोने के बाद सोना, महाराज को खाना गया कि नहीं, नाश्ता गया कि नहीं, अपने हाथ से लेके दौड़ना भागना। रीढ़ की हड्डी में दर्द था उसके, मैंने उसको मना भी करता रहा, नहीं तो मत दौड़ा कर, बच्चे हैं ना, सब करेंगे, चिंता मत। तो भाई कहते हैं जब गुरु मिलते हैं ना, तब ये सब चीजें सरल हो जाती हैं, सुलभ हो जाती हैं। और ज्ञानी इस बात को जानता है कि जो आज सरल है ना, जो सुलभ है ना, ये मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल है। तो भाई कहते हैं कि मुख कहने की को काम न कोई, कुदरत कला दया होई। कहने से नहीं होता कि हम प्रेम कर लें या तुम प्रेम कर लो ना, ये तो कुदरती होता है, अपने आप होता है, कहने से कुछ नहीं। कुदरत कला दया होई और ज्ञान के अनंत उपाय, और तत्व ज्ञान का एक ही भाई। मोक्ष में जाने का एक ही रास्ता है, 10 रास्ता नहीं है। मोक्ष जाने के लिए ना दान की जरूरत है, ना पुण्य की जरूरत है, ना स्नान की जरूरत है। मोक्ष जाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मोक्ष जाने के लिए केवल प्रेम की जरूरत है, बस। और वो प्रेम आएगा कैसे? वो प्रेम कैसे आएगा, इसके लिए सबकी जरूरत है। नहीं, जैसे घाटम दास जी को जब चेला बनाने लगे तो घाटम दास बोला कि देखो महाराज, मैं चेला तो बन जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा, चोरी के लिए आप मना मत करना। गुरु जी तो उनसे भी 20 थे। गुरु जी ने कहा हम तो कहते हैं तू रोज चोरी कर, हर घंटा चोरी कर, चोरी के लिए नहीं मना करूंगा, कि तो गुरु जी आप जो कहो मैं सब मानूंगा, कि झूठ मत बोलना। चोरी करो झूठ नहीं बोलो, दोनों चलेगा? चोरी करो झूठ नहीं बोलो, दोनों नहीं चलेगा। लेकिन चेला समझा नहीं, गुरु जी ने बांध दिया उल्टा कि तू खूब चोरी कर, आए उतनी मर्जी चोरी कर तू, लेकिन झूठ मत बोल। वो समझा ही नहीं उन्हें। हाँ गुरु जी झूठ नहीं बोलूंगा, इतना तो मैं आपकी बात मान लूंगा, कि इतना पक्का मानना है कि हाँ पक्का मानना। अब वो पहले दिन मन में आया कि राजा सुना है 50 लाख की घोड़ा लाए हैं, तो मैं उनका घोड़ा ही चुराऊं। अब गुरु बना लिया है तो अब तो हमारी रक्षा राम जी करेंगे ना। देखो विश्वास, गुरु बनाए तो राम की रक्षा करेंगे। तो चोरी बड़ी करो। अपनी घोड़ी लेके वो चल दिया। रात को 12 बजे किला के दरवाजे पे पहुंच के आवाज लगाया, नहीं दरवाजे खोले। दरवान बोला कौन हो? कि हम तो चोर हैं। तो वो झूठ नहीं बोला। दरवान ने सोचा चोर होता तो ऐसे थोड़ी कहता कि हम चोर हैं। तो दरबान ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कि घाटम दास। घाटम दास मशहूर चोर। दरबान समझ गया कि वो राजा का आदमी है, हमने इसको ठोक दिया, इसलिए इसको गुस्सा आ गई है, तो ये हमसे कह रहा है ऐसी बात। ए भैया नाराज मत हो, दरवाजा खोल रहा हूं, आराम से जाओ। खोल दिया दरवाजा। घाटम दास का विश्वास और पक्का हो गया। देखो गुरु जी ने कहा झूठ मत बोलना, चोरी भले ही करना। अब मैं चोरी करने जा रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, फिर भी लोग हमसे कह रहे चोरी करो। वो अंदर गया, अंदर घुसने लगा। अश्वपाल बोला कहां जा रहे हो? और नया घोड़ा चुराने जा रहा है। अश्वपाल ने सोचा कोई चोर ऐसे थोड़ी बोले, हमें लगता है राजा के आदमी ने या राजा साहब ने मंगाया होगा घोड़ा।
इसीलिए ऐसे कह रहा है कि तो घोड़ा कहाँ लेके जाओगे? चुरा के ले जा रहा हूं, कहीं नहीं लेके जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। अरे भैया तुम तो नाराज हो गए, जाओ जाओ जाओ। वो आराम से राजा का घोड़ा छोड़ के उस पे बैठ गया और अपनी घोड़ियां वहां बांध दी, अपनी मिचमिचिया घोड़ी वहीं बांध दी। जाके दरवाजे पे आवाज लगा, ए दरवाजा खोल। दरबान बोला क्या हुआ, चोरी करके ले जा रहे हो ना? तो उसने मजाक किया दरबान ने, हाँ राजा का घोड़ा चुरा लिया है, लेके जा रहा हूं। ने ले जा भैया, तू तो नाराज ही बना हुआ है, जा। क्योंकि वो समझ रहा कोई ऐसा खेल होता है कभी क्या? वो लेके भाग गया। सवेरे राजा आया, अपना घोड़ा देखा, ये घोड़ा हमारा कहाँ गया? मैं सफाने यार, हुजूर आपने रात को मंगाया ना? मैंने कब मंगाया रे? अरे रात में आपका आदमी आया, वो कह रहा था, क्या कह रहा था कि राजा ने घोड़ा मंगाया? कि नहीं ये नहीं, हमने कहीं घोड़ा कहाँ ले जा रहा है? तो बोला चुरा के ले जा रहा है। हमने सोचा चोर तो कभी चुरा के ले जाए, ये बात कह नहीं सकता ना, इसलिए मैंने उसको जाने दिया। हुजूर उसका नाम घाटम दास है, वही घोड़ा चुरा के ले गया है। राजा ने कहा पुलिस भागो, सब पुलिस भागे तलाश करने के लिए। उसने गुरुजी से एक वचन और दिया था कि सुबह और शाम 1 घंटा भजन जरूर करेंगे। जैसे मैं अपने चेलों से कहता हूं, सोने से पहले और सोने के बाद चाहे 10 मिनट भजन करो, लेकिन करो जरूर। ये गुरु आज्ञा। दिन भर करते हो नहीं करते हो कोई बात नहीं, सोने से पहले 10 मिनट भजन करके तब सो, और सो के जब उठो तुरंत बिस्तर पे बैठ के 10 मिनट भजन करो जरूर। इसका बहुत बड़ा फल होता है। तुरंत। जैसे कभी कभी क्या होता है कि गुरुजी आए तो उनको सब चरण धोते हैं, गुरुजी आए तो चरण धोते हैं। तो एक जगह हम गए तो वो हमारा खूब स्वागत किए, आरती वारती उतारे, लेकिन तब तक उनके गुरुजी नहीं आए थे। वहां खूब स्वागत वागत करे, लेकिन जब उनके गुरुजी आ गए तब उनको ध्यान आया कि मुझे पैर धोना है, तब वो लेके भागे। तब उनको ध्यान आया कि अरे तो महाराज जी का तो धोया ही नहीं, कि महाराज जी आपका धो दो। हमने अब तो सिस्टम खत्म हो गया। पैर धोने का नियम क्या है कि जैसे ही संत चल के आए उसे कहें धुरियाईला पाओ, वो उनका चरण रज और कहीं नहीं गिरे, आपके घर में ही गिरे। इसको विचार करना चाहिए। अब जब संत घर में आ गए, पानी वानी पी लिए, बाथरूम हुआ है, पैर वैर धो लिया, अब पैर धोने से कोई फर्क नहीं, तो फायदा क्या बिना बात? हर बात का नेम होता है। तुरंत करने का कितना फायदा है, और 10 मिनट के बाद करो तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने उनको बोला, हमने कहा कि अब कोई फायदा नहीं है, समय निकल गया। घाटम दास को जो गुरुजी ने कहा वो पूरा वही अक्षर से बात कहते हैं। हम आपको जो कह रहे हैं ना कि सो के उठते ही भजन करना, इसमें बहुत बड़ा कारण है। जैसे ही सो के उठे तुरंत बैठ जा, क्या होगा? जितना श्वास नींद में गया है वो सब बिना किए राम नाम के लेखे में चढ़ जाएगा। अब अगर उठ के गए, मुंह हाथ धोया है, पानी पिया है, बाथरूम हुआ है, सारा काम कर लिया, कट लग गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यूटी खत्म हो गई। अब बैठ के लगे भजन करने, तो अब जो कमाई करोगे वही होगी। फायदा तो है, नुकसान नहीं है, लेकिन कितना फायदा होना चाहिए था, कितना हुआ। तो इसलिए गुरुजी जो बात कहें उसको अक्षर से समझो। उसमें कैंची होती है, वो कैंची हम नहीं समझते, नहीं समझते तो पूरा। घाटम दास बैठ के भजन करने लगे, खोजते खोजते चोर आ गए, तो वो सिपाही आ गए। सिपाहियों ने देखा कि ये बाबा बैठ के भजन कर रहे हैं, इनके पीछे घोड़ा बंधा तो है, लेकिन ये राजा का घोड़ा नहीं है, देखने में तो राजा जैसा ही। तो अच्छा पूछ लें,
जब घाटम दास जी भजन करके उठे, राम महाराज राम महाराज राम महाराज, सिपाही गए, तू कौन है रे? कि घाटम दास चोर है। तुमने राजा क्या चोरी करेगी? हाँ करेगी। राजा घोड़ा चुराया गया? हाँ चुराया। कहाँ है राजा घोड़ा? तो पीछे बना तो है कि, लेकिन वो घोड़ा सफेद रंग का है, राजा का घोड़ा तो काले रंग का था। अरे भैया काला ही लाया था मैं, सफेद कैसे हो गया? चलो मैं देखता हूं। उसने जाके देखा, घोड़ा एकदम सफेद भकाभक, टटोल के देखा, घोड़ा एकदम सफेद, रोने लगा, आंखों से आंसू। ये धन्य हो गए। मुझ जैसे पापी की रक्षा करने के लिए आपने घोड़े का रंग बदल दिया। काला घोड़ा लाया था, आपने सफेद कर दिया, आप धन्य हो। लोग पकड़ के ले गए राजा के दरबार में। राजा ने पूछा, क्यों रे, तू घाटम दास चोर है? कि हाँ महाराज, घाटम दास चोर। तूने मेरा घोड़ा चुराया? कि हाँ महाराज चुराया। एक बात बता, तुझको अपने मरने का भी डर नहीं लगता है? इतना सत्य क्यों बोल रहा है? राजा के यहां चोरी करने की सजा मौत भी हो सकती है। उसने हंस के कहा, आपके हाथ से लिखी है तो हुई है। तो इतना सत्य क्यों बोल रहा है कि मैंने अपने गुरु को वचन दे दिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु जी हमारे इतने दयालु हैं, उन्होंने कहा तू चोरी कर चाहे सब कुछ कर, लेकिन झूठ मत बोलना। ऐसे दयालु हमारे गुरु महाराज, हम उनके संग धोखा नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते। और एक बात और बताऊं राजन, आज के बाद हम चोरी भी नहीं करेंगे, हम चोरी भी नहीं करेंगे। राजा बोला, तू चोरी भी जब नहीं करेगा तेरा पेट कैसे भरेगा? वो हंसने लगा, हंस के बोला, महाराज तुम्हारी बुद्धि में अभी तक बात नहीं है। अरे जिसने इस पापी के वचन को रखने के लिए, लाज रखने के लिए, प्राण रखने के लिए काला घोड़ा सफेद कर दिया, वो हमको भोजन नहीं देगा? जग कीरी जग उपाई, दाता सब साज बनाई। पेट भरने के लिए परमात्मा ने गन्ना दिया, गेहूं दिया, चावल दिया, भैंस दी, गाय दी, ये सब परमात्मा ने दिया है। जग कीरी जग उपाई, दाता सब साज बनाई। तू काहे करता अभिमान, दाता दयालु देगा रे, दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे, दाता दयालु देगा रे। घाटम दास ने कहा कि जिसने घोड़े का रंग फेर दिया, मेरी इज्जत बचाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए, उसकी निगाह हमारी तरफ है और वो पेट हमारा भरेगा। इसलिए आज के बाद से चोरी भी बंद। राजा ने सोचा चोरी ये कभी करेगा नहीं और झूठ कभी बोलेगा नहीं, तो इतना बढ़िया आदमी हमारे खजाने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। राजा ने कहा तू सही बोल रहा है, आज के बाद चोरी नहीं करेगा? कि बिल्कुल नहीं, कह दिया तो कह दिया, और झूठ नहीं बोलूंगा, ये गुरु को दिया हुआ वचन है। तो राजा ने कहा कि आज से मेरे खजाने की जिम्मेदारी तुम संभाल। देखो तुरंत पेट का भी बंदोबस्त हो गया, फर्स्ट क्लास वाला, बढ़िया वाला। अभी तो चोरी चकारगी करके सब्जी रोटी खा लेता होगा तो खा लेता होगा। ये चोर लोग होते हैं ना, चैन से रोटी नहीं खाते, जंगल में बैठ के रोटी बना रहे हैं? वो चंदन तस्कर कौन था? वीरप्पन क्या नाम है? वीरप्पन ही था।
है, वीरप्पन ही था ना, चंदन तस्कर। 400 करोड़ रुपए की संपत्ति तो गवर्नमेंट ने जब्त कर ली थी उसकी, इतना बड़ा आदमी था। 400 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई, जो खुलेआम दिख रहा था, अंदर क्या था पता नहीं। लेकिन वो कभी भी जंगल में ढंग से रोटी नहीं खा पाया जिंदगी भर, और कभी भी गद्दा बिछा के सो नहीं पाया, कांटों पे कंकड़ों पे सोता था, और रोटी बना रहा होता था जब तक पुलिस की दबक पड़ी, धाए धुई का भगा। जब पुलिस पहुंचती थी देखती थी तो आधा रोटी बना है, आधा दाल पड़ा हुआ है, ऐसे खाते खाते भागे। ये कोई जिंदगी? राम जी के ऊपर जब कृपा होती है ना, तो राम जी सुकून की रोटी देते, शांति की रोटी। तो महाराज कहते और ज्ञान के अनंत उपाय, तत्व ज्ञान का एक ही भाई। किसी लोक में जाना है, शिवलोक में जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है, गोलोक में जाना है, स्वर्ग लोक में जाना है, उसके लिए कई कई साधन है। इतना जप कर लो, इतना तप कर लो, इतना स्नान कर लो, इतना ध्यान कर लो, कई साधन। मोक्ष में जाने का केवल एक साधन है, वो है रटन। और रटन बिना गुरु के महिमा के, गुरु की दया के, गुरु के मेहर के बगैर हो नहीं सकता। तो सतगुरु टाल प्रेम नहीं आवे। अगर कोई सोचे कि हम गुरु महाराज को हटा देते हैं, गुरु महाराज से हमें क्या लेना देना, हम तो अकेले ही भजन कर लेंगे, हम तो अकेले ही, ये नहीं होगा। सतगुरु टाल प्रेम नहीं आवे। अगर आप सोचते हैं कि मैं गुरु को हटा के, संत को हटा के बीच में से और परम मोक्ष को चले जाएंगे, तो नहीं। जैसे पानी चीनी को अलग करने के लिए आग की जरूरत है ना, पानी चीनी एक में घुल गया है, उसको अलग करने के लिए आग की जरूरत है। ऐसे ही माया को हटाने के लिए और ब्रह्म को पार ब्रह्म से मिलाने के लिए प्रेम की जरूरत, और वो बिना सतगुरु के नहीं। तो सतगुरु टाल प्रेम नहीं आवे, तो नेह अक्षर वो नाम न पावे। उसके अंदर वो नेह अक्षर निज नाम नहीं आएगा। वो सोचे कि हमारे अंदर नाम की जागृति हो गई, होगा ही नहीं। कहते हैं गुरु अगर चाहे शिष्य का कल्याण करना और शिष्य नहीं चाहे तो कभी हो नहीं सकता। गुरु खूब चाहे लेकिन शिष्य नहीं चाहे तो हो नहीं सकता, और गुरु बिल्कुल नहीं चाहे और शिष्य चाहे तो हो जाए। सारा खेल शिष्य के हाथ में। गुरु के हाथ में खाली शब्द है, बस सब कुछ। तो अच्छा, गाय के बस में क्या है? खाली दूध देना ना, बाकी उसको गरमाना, जामन लगाना, मथना, घी निकालना, ये गाय के हाथ में है? ये किसके हाथ में है? किसान के हाथ में। ऐसे गुरु गाय के समान है, बाकी शिष्य को संभालना। गुरु लाख चाहे कि तुम्हारा उद्धार कर दूं, तुमसे प्रेम करके पार कर दूं, और शिष्य नहीं चाहे कुछ नहीं। जैसे एकलव्य, द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि मैं एकलव्य को धनुष विद्या सिखाऊं, अर्जुन से आगे बढ़ाऊं, लेकिन एकलव्य चाहते हैं।
और एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मान के और उनकी मट्टी की मूर्ति बना के उनके सामने बैठ के बाण संधान करना सीख लिया। और अर्जुन से भी बड़ा धुरंधर निकला। एक दिन द्रोणाचार्य और अर्जुन जंगल में घूमने जा रहे थे, साथ में कुत्ता था। एकलव्य अपना ध्यान लगा के बाण मार रहे थे, सबल वेदी बाण मार रहे थे। उसी समय वो कुत्ता भाव 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 करने लगा। एकलव्य का ध्यान विचलित होने लगा। एकलव्य ने इतने बाण मारे कि कुत्ते का पूरा मुंह बाण से भर गया, एक बूंद खून नहीं आया। बाण एक भी होठ पे नहीं लगा, जीभ पे नहीं लगा, मुंह भर गया। द्रोणाचार्य ने जब ये कला देखी तो वो भी गड़बड़ा गए कि इतना तो मैं नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य ने कहा इतना तगड़ा निशानेबाज, बाप रे, इतना तो मैं भी नहीं कर सकता। वो खुद कबूल किए। उसकी तलाश करते करते पहुंचे तो एकलव्य को ध्यान में बैठे हुए पाया। द्रोणाचार्य ने कहा कि धन्य है आपके गुरु को जिन्होंने आपको इतना ऊंचा ज्ञान दिया। एकलव्य बोला हमारे गुरु तो आप ही है। मैं तुम्हारा गुरु, मैंने तो तुमको कोई उपदेश नहीं दिया। तो दिखाया सामने मट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य की बनाया था कि जब हम आपके यहां गए थे शिक्षा लेने तब आपने कही थी कि ये धनुर्विद्या है केवल क्षत्रियों को दिया जाता है, तुम्हें नहीं दे सकते। पर आपने हमको ज्ञान देने से मना कर दिया। मैंने तभी जिद कर लिया था कि गुरु भी आपको ही बनाऊंगा, शिक्षा भी आपसे ही। और वो मेरे जिद की कल्पना है, देख लीजिए। द्रोणाचार्य ने थोड़ा कपट किया और मन में सोचा कि इसने चोरी से विद्या ली है, इसलिए चोरी की विद्या का फल पूरा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि तुमने हमको गुरु बनाया कि हाँ, तो गुरु दक्षिणा दी? गुरु दक्षिणा तो नहीं दी अभी तक। एकलव्य बड़ा खुश हुआ, खुशी के मारे नाचने लगा। आजकल के चेलों से मजाक में भी कह दो ना कि हमारी दक्षिणा दी, तो क्या कहे, लालची बाबा है, इनसे तुम खामखा ही पट गए बिना बात के। ऐसे भोले बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगा। मैं सत्संग के बाद में भजन कराता हूँ 2 मिनट का, उसी को बोलता हूँ कि मेरी दक्षिणा है, दे दो। तो एक जगह आदत यही थी, मैं तब से मैंने बंद कर दिया बोलना ही, अब नहीं बोलता हूँ। पहले मैं धड़ल्ले से बोलता रहा, हाँ मेरी दक्षिणा दो, बैठ जाओ सब लोग। तो 2-4 भाइयां जो नई आई थी उनका चेहरा ही उतर गया, पैसा नहीं लाई होंगी बेचारी। अब बड़े चक्कर, मैंने उनका चेहरा मंजर का देखा, उन्हें तुरंत टोक दिया। हमने कहा मुझे पैसे वाला दक्षिणा नहीं चाहिए, 2 मिनट भजन कराता हूँ वही दक्षिणा चाहिए। तो फिर वो होते हंस गए, ये तो दे दो, ये पैसा मत मांगो, राम नाम जप ले नहीं लागे रुपये। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे दक्षिणा देगी। बोलो महाराज, आदेश करो आप, तीनों लोगों की जो भी संपदा आपको चाहिए हम दक्षिणा में दें। अरे जिस गुरु ने हमको त्याग दिया था, स्वीकार नहीं कर रहे थे, उस गुरु को मैंने इतना प्रसन्न कर लिया कि मुंह खोल के दक्षिणा मांगा है तो दूंगा, आप मांगिए। उन्होंने कहा अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दो। दाहिने हाथ के अंगूठे से ही धनुष का वो बाण का वो कमानी होती है ना, उसको खींचा जाए, ऐसे ही पकड़ के तो खींचते हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा कान तक खींच के लाना पड़ता है,
जितना दूर तक खींच के बाण मारेंगे उतना ही तेज आगे जाएगा, और जब निशाने पर लगेगा तो उतना तेजी से घुसेगा। लेकिन जिसका अंगूठा ही नहीं हो तो कितना खींचेगा बेचारा, आधा भी नहीं खींच पाएगा। और एकलव्य ने 1 मिनट की देरी नहीं करी, ये भी नहीं सोचा कि गुरु जी क्या कपट कर रहे हो, कोई सवाल नहीं, खट अंगूठा काट के लो। वो एकलव्य जरासंध का बॉडीगार्ड था, और जब वो युद्ध में उतरता था तो अर्जुन जैसे योद्धा भी उसके सामने हारा जाता, क्योंकि उसमें गुरुभक्ति पक्की थी। संसार में अगर आपको विजय हासिल करना है तो अपने गुरु भक्ति में पक्की रहो। भाई कहते सतगुरु ताल प्रेम नैया, जिसने पेड़ को छोड़ दिया वो फल पकेगा थोड़ी। जिसने सत्संग को छोड़ दिया, जिसने गुरु को छोड़ दिया, वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करेगा। तुम्हारी का सतगुरु ताल प्रेम नहीं आवे, अन्य अक्षर वो नाम न पावे। कह तो बहुत समझ कहूं लाई, कह तो एक बचन में भाई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि चाहे तो एक ही बात में समझ लो, ज्ञानवान को इशारा ही काफी है, और मूर्ख को ढोल बजाओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी को इशारा ही हो, तो इशारे से समझ जाता है बात। कह तो बहुत समझ कहूं लाई, मैं कहते हैं कितना भी इतिहास कह दो, समझा दो, समझ में आने वाला नहीं। और ज्ञानी को एक ही बात फट लगता है, सत राम 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 राम। सतगुरु सुन दुविधा कुछ नाई, ऐसो मिले निरपय माई। गुरु से भेद नहीं रखना चाहिए, गुरु से अंतर नहीं रखना चाहिए। अगर गुरु से कपट है तो तरक्की नहीं है। और वो कपट निकलता कब है? जब गुरु जी के सामने जाके फूट फूट के रोते हैं, विरह करते हैं, तब वो कपट धीरे धीरे निकलता है, आ जाता है मानव स्वभाव। लेकिन जब ऐसा कपट आए तो गुरु के सामने जाके विरह करना चाहिए, फूट फूट के रोना चाहिए। जितना ज्यादा आंसू आएंगे, जितना ज्यादा विरह करोगे, उतना ही ज्यादा निर्मलता आती चली जाए। सतगुरु सूत विधा कुछ नहीं, ऐसो मिले नीर पय। एक बार रामानंद जी महाराज अपने ध्यान साधना में गुरु महाराज को माला पहना रहे, कबीर साहब बगल में बैठे, तो ऐसे मन में उद्दीपना आ रही थी। कबीर साहब तुरंत ध्यान लगाए, अपनी सुरती गुरु जी में लगा के ध्यान से देखे गुरु जी क्या कर रहे हैं। अरे माला छोटी हो रही है। कबीर साहब बोले गुरु जी धागा के तोड़ के गाला में डाल दे, अगर माला छोटा पड़ जाए तो क्या करो? बीच से तोड़ दो ना, और पीछे ले जाके गांठ लगा दो, पड़ गया ना। औरतें होती जंजीर पहनती है तो उसका हुक निकाल देती है ना, खोल के हुक से, बाद में उसको अंदर से पहन लेते। रामानंद जी बोले ये कौन बोला, ये कौन बोला? सब पंडित बैठे थे, यही बोला महाराज, ये दुल्हा है ना, ऐसे उटपटांग बोलता रहता है। रामानंद जी ने उनको गले से लगा दिया। रामानंद जी ने कहा कि हाँ ये हमारा पक्का चेला नंबर 1 पे है, जिसने अपनी सुरती को गुरु जी की सुरती से मिला दी। अब उससे बड़ा शिष्य क्या होगा?
ऐसो मिले नीर पे माई। पानी में दूध मिला दो तो पता चलता है दूध कहाँ है पानी कहाँ। ऐसी प्रीति होनी चाहिए। शिष्य को ऐसा लगना चाहिए जैसे एक बार उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप गोपिकाओं को इतना प्रेम क्यों करते हैं? गोपिकाओं में ऐसी क्या खास बात है, उनको आप इतना क्यों प्रेम करते हैं? भगवान ने कहा उद्धव तुम एक बार वृंदावन हो गया, जाओ जरा गोपियों से मिल के आओ। उद्धव आए, बगीचा में गोपिकाएं खेल रही हैं। उनका खेल भी कैसा है, भगवान कृष्ण के समय बिताए एक एक मिनट की याद को वो कृष्ण लीला के रूप में कर रहे हैं। एक राधा बनी है, एक रुक्मणी बनी है, एक किशन बने हैं, एक जगह चीर हरण कर रही हैं, सब गोपिकाएं मिलके। उनका खेल भी कृष्णमय है। और उद्धव ने जब देखा तो उनका प्रेम देख के उद्धव भी बहुत दिन तक वहीं बैठे रहे, भाव विह्वल हो। इसीलिए कहते हैं ना कि कौन कहता है कृष्ण आते नहीं, गोपिका की तरह तुम बुलाते। उद्धव लौट के आए, उन्होंने कहा धन्य हो तो। वहां जाके हमें आपकी कमी महसूस ही नहीं हुई। हमें लगा आप मेरे संग हैं बगीचे, हमें लगा हर गोपिकाओं के संग आप खड़े। ऐसी प्रीति होगी तब कल्याण होगा। गुरु जी नहीं है तो भी गुरु जी का वचन याद करना, गुरु जी के बारे में सोचते रहना, यही है गुरु भक्ति। ऐसा नहीं कि गुरु जी चले गए, अब गए तो गए, अब कब आएंगे कि 2 महीना बाद आएंगे, तब तक तो 2 महीना में इतना काम निपटा लेंगे। अब ये कर। एक हमारा भगत यवतमाल का है, हमने कही क्यों भैया 1 साल के बाद आ रहा हूं, तुमने हमको कभी याद किया? तो बोला गुरु जी सही बताया। झूठ बोलोगे? हमने आपको कभी याद नहीं किया। अब हमारा मुंह छोटा हो गया, तो हमने कहा कि क्यों नहीं याद किया, बताओ आप। हमने क्यों कि मैं कभी आपको भूला ही नहीं। याद क्या करता, याद करने का मतलब भूला हुआ था, अब याद आया। कभी भूला ही नहीं तो याद क्या होगा? जब हम कभी बिछड़ेंगे ही नहीं तो मिलेंगे कब? नहीं, हम संग संग हैं तो हम कब कहेंगे कि हम आप अभी मिले हैं? लेकिन जब बिछड़ेंगे तब तो कहेंगे कि मिले। वो बोला हम कभी भूले ही नहीं, तब खुशी आई बनवाने में, याद है। तो महाराज कहते हैं सतगुरु में हर सुनी हम आगे, आप कहो सो अरथन आगे। अब बाकी की बात कल सुनाएंगे। आज से अपना साप्ताहिक सत्संग शुरू हो गया है बतलैया रामबाड़ा में। जागेश्वर जी महाराज, अब तो हमको जागेश्वर जी महाराज कहना, जो उनको खुद छुट्टी नहीं मिली वो नहीं आ रही। इतना बहाना आदमी के लिए बहुत है? एक तो आएंगे 2 बजे तो तुम्हारा भंडारा है, नहीं इतना बहाना बहुत है। क्या करें महाराज, प्रेम तो बहुत है, सत्संग तो करवाने का कहा भी था आपसे, और मन भी बहुत है, छुट्टी बस बात खत्म। इतने में ही बात खत्म। नहीं, लोग बहाना बनाते हैं तो मुझे हंसी तो आती रही। अच्छा, लोग हमसे बातें करते हैं, समझते हैं कि महाराज जी तो कुछ जानते नहीं, इसीलिए हम भी कह देते हैं
हम अंगूठा टेक आदि हम कहा समझे, तो लोग माने हाँ ये बात कुछ जान सकते कैसे भी बहका लो। अब ये नहीं जानते कि महाराज तो बहके हुए क्या करेंगे, नहीं बहकेंगे तो क्या करेंगे, पागल के संग पागल बनना पड़ता है ना, नहीं तो आपका गुजारा नहीं होगा। अब पागल जुड़ गया उसी में तुम कह दो कि हम बहुत ज्ञानी हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ भैया हम तुमसे ज्यादा पागल हैं, देखा ये एक पगलावर आ गया नहीं? तो इतना बहाना बहुत था कि छुट्टी नहीं मिल रही है, हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए इस साल सत्संग नहीं करेंगे। बहुत जब मैंने सुना कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही है तो हमारे मन में आई कि चलो अब कैंसिल हो जाएगा, अब मैं अगला प्रोग्राम बना लूं। लोगों के प्रोग्राम कैंसिल होते लोग दुखी होते, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता मैं सुखी हो जाता। ईमानदारी से क्या, लोगों से कोई नाराज हो जाता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, मुझसे कोई नाराज हो जाता मैं सुखी हो जाता। कम से कम 2-4 तो नाराज हुए। अपने से तो मैं किसी को नहीं हटा सकता, मेरा स्वभाव ही नहीं, मैं अपने से तो किसी को भी नहीं हटा सकता, चाहे मेरा चाहे कुछ भी हो, मैं झेल जाऊंगा, लेकिन अपने से मैं किसी को हटा नहीं सकता। लेकिन जब अपने से लोग हट जाते हैं तो मुझे खुशी हो जाती है, एक गया, मैं जिंदगी भर नहीं बना, सोचता ही नहीं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।